PTI की रुकावटें नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। 9 मुंतखब अरकान में 9 JUI, मुस्लिम लीग नून के 8 और पीपल्स पार्टी के 5 मेंबरान ने बतौर रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हल्फ उठाया। मखसूस नशस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी के 2 और PTIP के 1 रुकन ने हल्फ लिया। 25 मखसूस नशस्तों में से 21 खवातीन और 4 अकलियत के शामिल है। JUI की 7 खवातीन और 2 अकलियती अरकान ने हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून की 7 खवातीन और 1 अकलियती रुकन, पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन और 1 अकलियती रुकन, अवामी नेशनल पार्टी की 2 और PTIP की 1 खातून रुकन ने बतौर रुकन सूबाई असम्बली हल्फ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया था। गवर्नर को आइन और कानून के मुताबिक हल्फबर्दारी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने मखसूस नशस्तों पर हल्फबर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सेनेट का इलेक्शन कल 11 बजे जरगा हाउस में होगा। इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस वक्त रिजर्व सीट नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 में अब हो रहा है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गड्डापुर का मखसूस नशस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ पटीशन दायर करने का फैसला। कहा, गवर्नर हाउस में हल्फ आइन के खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाजे है, हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। रिट पटीशन मुकम्मल कर ली। छुट्टी के बायस आज हाईकोर्ट ने पटीशन वसूल नहीं की। कल हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी ने जिन 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की मंजूरी दी वही पार्टी के उम्मीदवार हैं। नाराज उम्मीदवार मेरे या पार्टी के नहीं, बानी के फैसले को नहीं मान रहे। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी का कार्रवाई करेगी। और ट्रेडिंग को डोंकी ट्रेडिंग कहता हूँ। फैसला किया है कि सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असेंबली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कम 6-7 की तरफ जाए। PTI के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो अपोजिशन की कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लीडर ऑफ दी हाउस हमें ब्रीफिंग देंगे, फिर अपना लायामल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। ATM के पीछे पूरी PTI जुलूस लेकर जा रही है। तहरीक इंसाफ ने आज आइन की खिलाफ वर्जी की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी न हो सकी। इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। PTI के अरकान की जानिब से असम्बली इजलास का बायकॉट किया गया। इजलास से शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर बाबर सलीम ने कहा, कोरम पूरा नहीं, इजलास नहीं हो सकता। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। कहा, आपके अरकान ना समझ हैं, इन्हें समझा दें। नू लीग की सोबिया शाहिद ने कहा कि आप 5 साल से सूबे का हक मार रहे हैं। बाबर सलीम ने कहा कि आप तकरीर ना करें, हमें कोई तरीका बताएं। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, पार्लिमानी पार्टी में MPAs नाराज थे। जो हमारी सीटें बनती थीं वो मुखालफीन को दे दी गई। सूबा सियासी नाबालिगों के हाथों में है। ये एक ऐसी 2/3 अक्सरियत है कि हुकूमत कोरम भी पूरा न कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं, गैर आइनी कामों के लिए तो रात 2 बजे भी असम्बली इजलास बुला लिया जाता है। हमारे मुज़ाकरात लीडर ऑफ द हाउस और पार्टी कायदीन से हुए, लेकिन PTI में लीडर कौन है ये पता ही नहीं चलता। तहरीक इंसाफ की सियासी गलती का फायदा दीगर सियासी जमातों को हुआ। असम्बली इजलास में कोरम का बहाना बनाया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ उठाने से रोका। हल्फ ना लेना तौहीन अदालत है। ये सब कुछ सेनेट इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। अपनी मर्जी का खेल खेलने की कोशिश की गई। कानून आपकी मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। असम्बली को गैर फाल रखना आइन से खुला इन्हिराफ है। PTI सियासी सिस्टम को यरगमाल बनाना चाहती है। अरबपतियों को टिकट देकर पार्टी में बगावत पैदा की गई। PTI में सीटें बेचने का कल्चर बानी जमात से शुरू होता है। बानी PTI की पॉलिसियों से पार्टी का अंदरूनी इंतशार बढ़ा। गवर्नर हाउस में जमहूरियत की लाश पर हल्फ उठाया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, स्पीकर सूबाई असम्बली ने हल्फ बर्दारी मनसूख नहीं की। हल्फ बर्दारी कोरम पूरा न होने की वजह से 24 जुलाई तक मुलतवी की गई। गवर्नर हाउस में हल्फ उठाकर जमहूरी रवायात की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन गलत बयानी कर रहा है।
इलेक्शन कमीशन जाली वफाकी हुकूमत के कहने पर पीटीआई को खत्म करने के दर पे है। गैर कानूनी और गैर आईनी तमाम इकदाम का मुकम्मल जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर होगा। इलेक्शन कमिश्नर को 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात का हिसाब भी देना होगा। आईन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान कहा, पीटीआई का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से किसी मफाहमत के अरकान को हल्फ उठाने से रोका गया, यही गैर आईनी रवैया बानी पीटीआई ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इकदाम किए गए। सेनेट के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। इरफान सलीम, वकास और अगजई, खुरम ज़ीशान, इरशाद हुसैन और आयशा बानो ने दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने नाराज कारकुनों को मनाने में नाकाम रही। 21 सरकारें असम्बली ने भी नजरियाती कारकुनों को सेनेट से बाहर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीटीआई पेशावर के सदर इरफान सलीम को निकालने पर कारकुनों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। जराये के मुताबिक हुकूमत को डर है कि अपोजिशन पीटीआई के नाराज अरकान को साथ मिलाकर अदम एतमाद की मंसूबाबंदी कर सकती है। सेनेट इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। इंतखाबात अब सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे होंगे। तमाम अरकान असम्बली को नए वक्त से आगाह कर दिया गया। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर वोटिंग कल होगी। असम्बली हॉल को बतौर पोलिंग स्टेशन मुतय्यन कर दिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब रिटर्निंग अफसर फराइज सर अंजाम देंगे। सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए अराकीन सूबाई असम्बली पंजाब अपना हक राय रही इस्तेमाल करेंगे। तमाम अराकीन पंजाब असम्बली अपना असम्बली कार्ड वोटिंग के लिए हमरा लाएंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सेनेट की नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर खाली हुई थी। कामयाब उम्मीदवार को 187 वोट दरकार होंगे। पंजाब में सेनेट ज़िमनी इंतखाब और मोबाइल फोन तस्वीर पर पाबंदी आई। बैलेट पेपर की तस्वीर लेना भी ममनू करार। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। उम्मीदवार या उनके हामी किसी सरकारी मुलाजिम या ओहदेदार से मदद नहीं मांग सकते। कोई सरकारी मुलाजिम या ओहदेदार किसी उम्मीदवार की हिमायत या मुखालिफत नहीं कर सकता। खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट को झूठ पर मबनी खत लिखा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास हल्फ दिलाने का कोई इंतजामी इख्तियार नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, कहा स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी करना गैर मौजूदगी के जुमरे में नहीं आता। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन की खुली खिलाफवर्जी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के यकतरफा इकदाम से संगीन आइनी सवालात पैदा हुए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को गुमराह किया और गलत बयानी की। अदालती अहकामात खत के जरिए जारी नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस याया अफरीदी इस गैर आइनी मुदाखलत का नोटिस ले। नवाज शरीफ का पंजाब काबीना में तौसी का ग्रीन सिग्नल। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की मरी में अहम बैठक। पंजाब काबीना से मुतालिक फैसला किया गया। मजीद 10 वज़रा और मुशीरों की शमूलियत का इम्कान। पंजाब काबीना में तौसी आइंदा माह मुतवक्के। नए वज़रा और मुशीरों में अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने काबीना अरकान के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। इस वक्त काबीना की मजमूई तादाद 57 है। पंजाब के बाद मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गडाब, गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ, तारिक रोड, बलोच कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, मखली, सखर, मीरपुर माथेलो, कंदकोट, खैरपुर, नाथन शाह और हरीपुर, लाड़काना में भी मुसलाधार बारिश। नवाबशाह में कई नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई सड़कें पानी में डूब गईं। हैदराबाद में बारिश से 55 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फरहामी मुअत्तल। टंडू मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रेआब, मामूलात जिंदगी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला आगांचे में शदीद बारिशों, तुग़यानी और दरियाई कटाव के बायस खड़ी फसलें, फलदार दरख्त तबाह। नदी नालों में तुग़यानी से हिफाजती बंद बह गए। करीबी आबादियों को खतरा लाहक। तुल्स गाँव में दरियाई कटाव के बायस ज़री ज़मीनें मुतासर। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इक़दाम करने पर मजबूर। सिनो और थगस नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। खपलो हपी गाँव में घर गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी। मुतासिरीन का कहना है सरकारी नुमाइंदे और अफसरान कई बार दौरे कर चुके, लेकिन तहाल कोई अमली इक़दाम न किया गया और न ही मुतासर खानदानों को किसी किस्म की इमदाद फराहम की गई। इलाका मकीनों ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया मजीद तबाही से बचाया जाए।
कराची में बारिश के बाद पानी जमा हो गया, क्लाउड बर्स्ट हुआ तो क्या सूरत हाल होगी। सिंध में जमहूरियत के नाम पर 17 साल से पीपल्स पार्टी की बदतरीन आमरीत नाफज है। हर शोबा बदतरीन हालात में जा रहा है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कराची को तबाह किया जा रहा है। सूबाई वजीरों की गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट है। अजरक नंबर प्लेट की आड़ में लूट मार का नया धंधा शुरू कर दिया गया है। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। गवर्नर सिंध हैदराबाद आए, कहा वज़ीर आला बस्तियों में नहीं गए। मुराद अली शाह ने पूरे शहर का चक्कर लगाया। ये नहीं हो सकता, गवर्नर कहे मैं मुहाजिर हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो के लतीफाबाद में मकामी रहनुमा की रिहाइशगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मानसून के सबब दरियाओं में पानी बढ़ता है तो काश्तकार खुश होते हैं। शहरों और देहात में कभी कभी बारिश जहमत भी बन जाती है। पंजाब में बारिशों में अमवात हुई, इन लोगों के घर वालों के साथ हमदर्दी है। इंडिया हरदर्मी से हटे और टेबल टॉक पर आए।